महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जब तुम किसी के चरणों को स्पर्श करो तो यह भाव होना चाहिए कि तुम किसी साधारण व्यक्ति के नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद को छू रहे हो। इस भावना से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन को उन्नति और सुख की ओर ले जाएगा। किसी भी आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तभी स्पष्ट होता है जब तुम्हारा मन शुद्ध और सकारात्मक हो। जो आशीर्वाद तुम्हें मेरे द्वारा मिलता है वह तुम्हारे जीवन के पथ को प्रकाशम बना सकता है। इसलिए अपने मन को कभी नकारात्मक विचारों से भरने मत देना। हर व्यक्ति या ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है उसकी प्रकृति का प्रभाव तुरंत समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। यह तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी है और कौन सी नहीं। आज जो मैंने कहा है उसे ध्यान पूर्वक समझो और अपने जीवन में अपनाओ। यह संदेश तुम जीवन के उस सुख और शांति से जुड़ा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। अपने मन को दृढ़ और शांत रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। यह कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और मनोबल की परीक्षा होती है, लेकिन रखो, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसका मन स्थिर और निष्ठावान रहता है। उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जिस स्थान पर आज खड़े हो वहां से तुम्हें अपने जीवन में केवल विजय का अनुभव होगा। यह विजय न केवल भविष्य में बल्कि तुम्हारे अतीत से भी गूंजेगी। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनी वे अब तुम्हारे सत्य और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी। जो समर्थन और सहानुभूति तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। इसलिए आज तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और आत्मसात करना है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी ऊर्जा हमारे लिए शुभ होती है। उनका हम जीवन में बने रहना एक वरदान के समान होता है। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो वह ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से चली जाती है जो तुम्हारे लिए समृद्धि और खुशी लाती थी। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग तुम्हारे जीवन में शुभ प्रभाव ला रहे हैं और उनके साथ अपने संबंध को बनाए रखना। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख भी होना चाहिए जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में ध्यान रखना मेरे बच्चे की सत्य, धर्म और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन का आधार बने। कठिनाइयां केवल एक चरण होती है लेकिन तुम्हारी विजय का मार्ग स्थायी है। यह यात्रा तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद के साथ आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आंसू दिए थे अब वे तुम्हारे समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तुम्हारा हृदय और आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं और दुख अचानक समाप्त हो जाएंगे। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत परिवर्तन और उपलब्धियों से भरा होगा। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया और सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे मन की हर चिंता, हर सवाल का उत्तर मैं जानता हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। तुम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हो जाते, लेकिन जान लो यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों तक यह संदेश पहुंचाता हूं कि सही कर्म ही सफलता का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे पास
सही और गलत की समझ है। तुम वह इंसान हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हो, उनका दर्द समझते हो। तुम्हारा जीवन कर्म पर आधारित है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नेक कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने धर्म का पालन करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अब घबराने का नहीं, विजय का जश्न मनाने का समय है। यह समय तुम्हारे लिए नई लेकर आया है। आगे बढ़ो क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब बदलने लगता है जब तुम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हारी सोच अभी तक नहीं पहुंची। यह उस दिशा में अग्रसर है जो तुम्हारे लिए अदृश्य और अप्रत्याशित है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। दूसरों पर निर्भरता और बाहरी सहारे की आवश्यकता को छोड़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे विकास के लिए किसी साथी या गुरु की आवश्यकता है तो जान लो कि जो इस भूलोक पर किसी उद्देश्य के साथ आया है वह अपने भीतर ही दिव्यता और दिशा लेकर आता है। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा सफर इस भूलों से प्रारंभ नहीं हुआ है। तुम अनंत लोक से आए हो जहां दिव्यता का प्रकाश हर ओर व्याप्त है। जब तुम जैसे आत्माएं इस भूलोक पर जन्म लेती हैं तो एक विशेष उद्देश्य लेकर आती हैं। हालांकि यह उद्देश्य तुम्हें स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं जो हर कदम पर तुम्हें इसे समझने में मदद करेगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें कष्ट दे रहा है तो यह सोचो कि उसका तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बाधा बन चुका है उससे दूरी बना लेना ही उचित है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते रहोगे तो वह न केवल तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा बल्कि तुम्हारे ऊपर अपनी परेशानियों का भार भी डाल देगा। ऐसे में तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह समझो कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन अब शांति और प्रगति को त्याग कर नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में असंतुलन ला रहा है वो उससे दूरी बनाने में कोई हानि नहीं है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तभी प्रज्वलित रह सकता है जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे की कभी कभी अपने ही प्रियजनों से दूरी बनाना कठिन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा और दिशा तुम्हारे आत्मसंयम और समझदारी पर निर्भर करती है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना मार्ग स्पष्ट रखो और अपने उद्देश्य को पहचानो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल सत्य, धर्म और आत्मिक बल पर टिके रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। यह समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता। यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटोगे तो वही तुम्हें अधिक
मात्रा में प्राप्त होगा, लेकिन यदि तुम नफरत और द्वेष बांटोगे तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ मेरे बच्चे। जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट, लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगी और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगती थी। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बात पर ध्यान ना दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित ना रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लोग तुम्हारी निंदा करते रहे, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे दिल में गहरे
घाव दिए वे पत्थर फेंकते रहे और कड़ी बातें बोलते रहे, लेकिन तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने महादेव पर विश्वास रखा, यह सोचकर कि वह तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। तुम्हारी चिंता और पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई निरंतर तकलीफों का सामना करता है तो उसका मन टूट सकता है। तुम्हारे पास कोई साथी नहीं था, कोई सहारा नहीं था और हर कदम पर अकेलापन ही था। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें वह अवसर मिलेगा जिसे तुम खोते रहे हो। अब तुम्हें सही मार्ग का चुनाव करने का मौका मिलेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं और तुम्हारी सच्चाई को नकारा, वे अब पछताएंगे। उनकी नियति उन्हें वहीं ले जाएगी जहां उनका स्थान है। तुम जिस प्रेम और सच्चाई से भरे हो वह अब तुम्हारे लिए फल देने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने चाहत की थी। जो तुम्हारा था वह अब तुम्हारे पास लौटकर आ रहा है। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और विश्वास रखना है। तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हो और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें वह सब दिया है जो तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनका उद्देश्य क्या था। क्या वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दूर किया अब अपनी गलतियों को समझ रहा है? क्या वह तुम्हारे पास वापस लौटने की सोच रहा है? और अगर हाँ, तो क्या उसके हृदय में इस बात का आभास हो रहा है कि उसने तुम्हें गलत समझा? ध्यान रखना, कभी कभी लोग परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के कारण गलत निर्णय लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो वह समय के साथ अपनी गलती महसूस करता है। हालांकि गुस्सा कुछ समय के लिए बना रहता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करता है वह उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यह वक्त तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह तुम अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। इस समय तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारा दिव्य प्रेम और तुम्हारी दिव्यता कभी अधूरी नहीं हो सकती। जो तुम्हारे बिना अधूरा था वह अब पूर्ण होने जा रहा है। तुम्हारा प्रेम और आत्मा उस प्रेम का उत्तरदायी है जो तुमसे जुड़ा है। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह एक दिन तुम्हारे पास लौटेगा, चाहे वक्त कितना भी लगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम्हारी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हारे लिए एक नई राह खुल रही है और तुम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत बार मुझसे प्रार्थना की है, अपनी आंखों में आंसू लेकर, अपने दिल में शंका और डर के साथ यह सोचते हुए कि क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। क्या तुम उस मार्ग पर चल पाओगे जिससे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन तुम्हारी जो आस्था मुझ में है वह अद्वितीय है और मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास कभी भी टूटने नहीं पाया। यही वह कारण है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम्हें कष्ट हो रहा था, जिसने तुम्हारे जीवन को उतना कठिन बना दिया था, अब वह तुम्हारे जीवन से दूर जाएगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे मन में बार बार यह शंका उत्पन्न की कि क्या तुम्हारा जीवन कभी आसान होगा, अब तुम्हारे जीवन में से दूर चला जाएगा। तुम्हारी यह इच्छा, तुम्हारी यह प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई है जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करती थी, जिनसे तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब तुम्हारी दिशा स्पष्ट नहीं होती तो कभी कभी तुम्हें किसी जाल में फंसने का खतरा होता है, ऐसा जाल जो कभी समाप्त नहीं होता और
तुम उसमें उलझते रहते हो। इस जाल में फंसी स्थिति में तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर होते हुए भी तुम उनका लाभ नहीं उठा पाते और तुम्हारे योग्य होने के बावजूद तुम्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसके तुम हकदार होते हो। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ मेरे बच्चे, यह समय एक महत्वपूर्ण अवसर है जो तुम्हारे पास सिर्फ अब है। यदि तुम इसे समझने में चूक गए तो यह अवसर लौटकर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हर कदम पर जीत हासिल करो, तुम्हारी प्रगति कभी भी रुकने ना पाए। तुम मेरे बच्चे हो और केवल तुम ही उस जीत के हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और करुणा से भरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तुम समझ सकोगे जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उसमें तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है और तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कभी भी किसी के पास बिना कारण नहीं जाते। महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भक्ति में सच्चाई और समर्पण दिखाना होता है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वही महादेव उनके पास आते हैं। छोटी भक्ति करने वालों के पास महादेव सहज रूप से नहीं जाते, लेकिन वे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। महादेव की भक्ति एक परीक्षा है और यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति, समर्पण और धैर्य को परखने के लिए होती है। जो तुम सोचते हो कि यह परीक्षा केवल तुम्हारे लिए है, वह सत्य नहीं है। प्रत्येक भक्त को अपनी भक्ति के हर कदम पर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुमसे तुम्हारे भीतर की क्षमता और शक्ति को जानने के लिए है। तुम्हारे समय का यह समय परीक्षा का है, लेकिन यह घबराने का समय नहीं है। मुझे पता है कि तुम जिन संघर्षों से गुजर रहे हो वे कठिन है, लेकिन याद रखो यह तुमसे तुम्हारी भक्ति की सच्चाई को जानने की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। यदि वे यह जान पाते तो वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने चंचल पर काबू पाना होगा। यह मन कभी तुम्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर सकता है जिनका बाद में पछतावा होगा। कौन सी क्रिया उचित है और कौन सी अनुचित, यह तुम्हारा मन तय करता है। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तुम चिंतित और परेशान होते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में कभी भी भ्रम और विचलन में फंसे रहो। आज मैं तुम्हें दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे महसूस करते रहो। यह एक चिंगारी की तरह है जो तुम में जल रही है। इसे जलने दो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जब तुम्हारे मन में कोई शंका, द्वंद्व या भ्रम आए तो ध्यान रखो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल सही दिशा में आगे बढ़ने का है। जो चीज तुम्हें गलत लगती है वही तुम्हें सही रास्ते से भटका सकती है। इसीलिए ध्यान रखना और सही मार्ग पर ही अपना कदम बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि तुम्हारे जीवन में कभी कभी इतने कठिन समय आते हैं कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा उज्ज्वल भविष्य भी अंधकार में लुप्त हो गया है। लेकिन जान लो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकती है। तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा, अपने विचार पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं कभी कभी तुम उन्हें अपने शत्रु समझ बैठते हो, लेकिन सही और गलत का निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो तुम्हारे लिए निरंतर घूमता रहता हूँ और यह दिव्य संदेश भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। तुमने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वह अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को डोट
पूरी तरह से जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा जैसे वह हर सुबह उदित होता है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है, अब वह पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हें मदद कर रहे थे, अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियां और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। यह बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है, यह समझने की आवश्यकता है। तुम्हें सुकून और शांति की जो चाहत है वह तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वह किसी और की नज़र में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो ताकि तुम्हारी राह में कोई अड़चन ना आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होगे। यह माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो। बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 35 टाइप करें।